बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जानवी नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे से किसान हैं और माँ एक गृहिणी है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। जानवी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। जानवी बहुत सुंदर और दयालु लड़की थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। जानवी की माँ दिल की रोगी थी। जानवी ही उनकी देखरेख करती थी और खेत पर पापा का हाथ बटाती। एक दिन जब जानवी अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो जानवी ने ध्यान नहीं दिया, पर वह जब संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, जानवी उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा तो एक हट्ठा कट्ठा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। जानवी उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक जानवी उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? जानवी एकदम से चौंक गई और कुछ ना बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। जानवी ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के गांव का ही लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। जानवी को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जानवी को अपनी किस्मत में पाकर राज बहुत खुश रहने लगा, पर यह खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन जानवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। जानवी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब जानवी के माँ को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर जानवी ने राज से फ़ोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और जानवी की शादी की बात चलने लगी, पर जानवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था, चाहे कितनी भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। कभी कभी जानवी को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वह जल्द ही वापस आएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में जानवी जी रही थी। ना वह किसी से कुछ कह सकती थी और ना ही प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, जानवी ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। जानवी अंदर लेटी थी। राज और जानवी दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन में सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। जानवी के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और जानवी के माँ का इलाज
बड़े शहर में करने का वादा किया। राज शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको जानवी के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। जानवी के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए। दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। जानवी और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वहीं उस खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। राज गाना गाता और जानवी उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया।